गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए कौन सा क्लास करना था आज? लिख दिया मैंने, क्लास 8 करने आज हमने। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? क्लास 7 में अफबाऊ का प्रिंसिपल पढ़ा था और ये भी बताया था आपको कि अफबाऊ कोई वैज्ञानिक नहीं है, जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सजा देना, यानी कि डेकोरेट कर देना। और डेकोरेट केमिस्ट्री के अंदर किस चीज को डेकोरेट करेंगे? कोई हमने शादी तो करनी नहीं, तो हम केमिस्ट्री के अंदर डेकोरेट करेंगे इलेक्ट्रॉनों को, कि किस किस नाभिक के अंदर, किस किस कक्षा के अंदर कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनों को हमने भरना है। हमने प्लेटें सजाई थी, आप लोगों को ध्यान होगा, और कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। और भाई थोड़ी सी जो लास्ट का हमने एक एलिमेंट किया था, तो उसके माइक की थोड़ी सी आवाज वो हो गई थी, बैटरी खत्म होने के कारण आप नहीं समझ पाए थे, तो आज उसको दोबारा हम समझा देंगे, ठीक है। तो पहले अफबाऊ का प्रिंसिपल, अफबाऊ प्रिंसिपल कैसे प्लेटें सजानी थी वो देख लेते हैं, क्योंकि उसी के बेस पे हम सारे के सारे करेंगे, ठीक है। देखिए 1s 2s 3s 4s 5s 6s। अब भी यहाँ से स्टार्ट नहीं होता, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। और यहाँ पे कौन सी कक्षा आ गई? 2p 3p 4p 5p 6p। अब d यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ से भी नहीं होगा, यहाँ से भी नहीं होगा, तो किससे स्टार्ट होएगा? 3 से स्टार्ट होएगा। 3d 4d 5d 6d। f कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? 4f 5f 6f, ठीक है। तो कैसे सजाना था हमने इसको कैसे सजाना था? प्लेटें कैसे बिछाएंगे हम? सबसे पहले इस प्लेट को बिछाएंगे, ये खाएगा खाना। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद 10 11 12, उसके बाद भी अगर बचते हैं इलेक्ट्रॉन तो 13 14 15, ठीक है। ये बिछा लेंगे 16 17 और मतलब ये वैसे लिख दी क्योंकि ये आगे जाएंगे, ठीक है। ये इससे आगे जाएंगे तो आप इनको नंबरिंग ना दो तो ही ठीक है, इनको नंबरिंग नहीं देनी क्योंकि ये ऐसे आगे जाते हैं, ठीक है। तो हमारा काम लगभग यहीं तक चला जाता है, तो इसलिए हमने सिर्फ यहीं तक लिखे हैं। हमारा जो काम है जो इलेक्ट्रॉन फिल करने का वो यहीं तक लगभग पड़ेगा, तो इसलिए हमने यही कर लिए हैं। अब आपको जो नॉर्मल से होते थे कॉपर एल्यूमिनियम क्लोरीन ये आपको बता दिए थे। आज हम आपको एक दोबारा से बता देता हूँ, एक कैल्शियम का दे देता हूँ। जैसे आप करेंगे मैं साथ साथ लिखूंगा। 20 कैल्शियम। सबसे पहले क्या करेंगे? प्लेटें बिछाएंगे। कहाँ से स्टार्ट करनी है? 1s, इसके बाद 2s 2p 3s 3s के बाद 3p 3s के बाद 3p 3p के बाद 4s। देख लेते हैं कितने हो गए। 4s के बाद एक और लिख लेते हैं हम 3d। देखिए कितनी रोटी खाएगा? 2 2 ये 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18 18 और 2 20। तो ये जो बैठा था खाने के लिए इलेक्ट्रॉन, इसको कुछ भी नहीं मिला तो इसको उठ के यहाँ से जाना पड़ेगा, इसको उठ को यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया बच्चों, ठीक है। तो ऐसे करेंगे हम इलेक्ट्रॉन। अब हमने ये देखना था, कल आपको ये बताया था कि जब यहाँ पे डी आ जाता है ना, डी, और उसके लिए सिर्फ 9 इलेक्ट्रॉन बचे या फिर सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो वो किस तरह से अपने को स्टेबल रखता है। क्योंकि डी जो ऑर्बिट है वो, डी जो सब कक्षा है वो 4 और 9 इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकता। ये था आपका 24 क्रोमियम। अब इसमें बिछाइए प्लेट 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4s के बाद क्या आ जाएगा? 3d 3d, ठीक है। एक बार भर के देख लेते हैं, बिछाई दीजिए। 2 ये कितने लेगा? 2, ये भी 2, ये 6, 2 और 2 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18 और 2 20 20 और 4 24। डी के कितने आए? डी के लिए कितने बचे? 4। लेकिन ये कहता है कि मैं 4 कभी नहीं लूंगा, मैं भूख से मर जाऊंगा, लेकिन 4 रोटी 4 पूरी कभी भी नहीं खाऊंगा। तो इसको हमने अनस्टेबल हो जाएगा। अगर इसने 4 पूरी खा ली तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल का मतलब है कि ये नाभिक से बाहर भागने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसके पेट में दर्द हो जाता है भाई 4 रोटी खाने से। तो इसलिए हम या तो इसको 1 देना पड़ेगा या फिर इससे 1 निकालना पड़ेगा। अगर हम इससे 1 निकालें
तो वो किसके दें, क्योंकि इनकी सभी की कैपेसिटी तो पूरी है। इनके अगर हम इसको दें, मान लो इसको दें, तो ये 2 से ज़्यादा कहाँ रखेगा, क्योंकि इसके पास तो कैपेसिटी नहीं है, 2 से ज़्यादा इसके पास कैपेसिटी नहीं है, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके हम किसी को नहीं दे सकते। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और इसको बना देंगे 5। इसको क्या बना देंगे 5, तो क्या हो जाएगा ये 4s। s के पास क्योंकि 2 तो इसकी अधिकतम थी, 2 से ज्यादा रख ही नहीं सकता। जैसे कल आपको बताया था कि 1 लीटर का अगर कोई बर्तन है उसके अंदर 1 लीटर ही पानी, तेल, लस्सी, दूध आएगा, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। तो इसी प्रकार से s को अगर हम ये सोचते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन दे के इसको 3 कर दे तो इसके अंदर आएगा नहीं, तो आएगा नहीं, तो इससे नहीं रख सकते। तो इसलिए d को 1 दे दिया जाता है, 4s ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3d10। अब ये हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, जिसमें भी डी में 4 या 9 होंगे उसमें हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। तो भाई आप क्या लिखेंगे, डी में इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं रह सकते। अगर इसमें 4 और 9 इलेक्ट्रॉन आए तो इसके पेट में दर्द हो जाएगा और ये हो जाएगा अनस्टेबल, ये इधर उधर भागना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम, 30 जिंक, ठीक है। चलिए कौन बिछाएगा प्लेटें, बिछाइए। 30 जिंक, करें स्टार्ट। 1s 2s 2p 3s 2p के बाद 3s 3s के बाद 3p 3p 3 के p के बाद 4s 4s के बाद 3d 3d के बाद 4p 4p के बाद 5s। अगर रोटियां यहाँ तक आने से पहले समाप्त हो गई तो भाई इनको उठ के जाना पड़ेगा, आपको पहले बता था। तो इनको हम यहाँ से उठा देंगे। अब देखिए इसमें कितना हुआ, 2 करिए, तब तक फिल करिए आप। हो गया, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 12 और 6 18 और 2 20 20 और 10 30। अच्छा ये रह गए खाली, तो इनको यहाँ से उठा दीजिए, इसको भगा दीजिए कि भाई खाना हमारे पास और नहीं बचा तो आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो पूरा ही फिल हो गया, गलत एग्जाम्पल ले लिएगा, ये तो पूरा ही फिल हो गया 3d10। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। डी के अंदर 10 आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, 7 से बस सिर्फ 4 और 9 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ये आए तो ये अनस्टेबल हो जाता है। ये एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, आपका कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, 29 क्रोमियम, 29 कॉपर, 29 कॉपर Cu, 29 कॉपर, ये एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें है डी, तो बिछाइए 1s 2s 2p 2p के बाद 3s 3p 3d 3p के बाद 3p के बाद आपका आ जाएगा 4s 4s के बाद आ जाएगा 3d, ठीक है। बिछाएं एक बार, प्लेटें बिछा दी, भरिए। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 20 और 9 29। अब कितने आ गए इसके अंदर, 29 आ गए भाई। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 29। लेकिन डी क्या कहता है कि अगर मेरे पास 9 या 4 इलेक्ट्रॉन आए तो मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा और भागने लग जाऊंगा इधर उधर, तो इसलिए मेरे को 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं देने। अब हम क्या करेंगे, या तो इसमें 1 बढ़ाना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा, या फिर इसमें से 1 देना पड़ेगा, इसको 8 करना पड़ेगा। अब देने के लिए तो यहाँ है नहीं कोई, इसके अंदर कैपेसिटी नहीं रखने की, इनके अंदर किसी के अंदर भी कैपेसिटी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 4s से 1 इलेक्ट्रॉन, 4s से 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4s1 और 3d10, 4s1 और 3d10, ये आपका हो जाएगा सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम काट देंगे। तो इस तरह से करेंगे, डी के अंदर 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये आपका अबव प्रिंसिपल था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे लिख सकते हैं। जब बड़े एलिमेंट आएंगे तो उनका भी आपको बता जाएगा। फिलहाल के लिए आपके लिए छोटे 30 40 45
50 जब तक आपके पास एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप इस तरीके से अफबाउ प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। अब आपको बताते हैं क्वांटम नंबर कैसे होता है। क्वांटम नंबर क्वांटम नंबर में 4 नंबर होते हैं। क्वांटम नंबर में कितने नंबर होते हैं? 4 नंबर होते हैं। डिजिट होते हैं उसके अंदर, सिर्फ 4 के 4 नंबर होते हैं। कैसे? जैसे क्वांटम नंबर के लिए सबसे पहले तो ये देखिए हमारे पास 4 कक्षाएं एस, पी, डी और एफ। कौन सी है? एस, पी, डी और एफ, ये कक्षाएं हैं, आप सभी को पता है। तो क्वांटम नंबर के लिए इसको ना कोड किया हुआ, कोड दिया हुआ, इसको कोड कैसे दिया हुआ है? एस को कोड दिया हुआ है 0, पी को कोड दिया हुआ है 1, डी को कोड दिया हुआ है 2 और एफ को कोड दिया हुआ है 3। 0 1 2 3, 0 1 2 3, ये इसको कोड दिए हुए हैं एस, पी, डी और एफ को। तो इसी से हम क्या निकालेंगे? अब यहाँ क्वांटम नंबर निकालेंगे। क्वांटम नंबर कैसे लिखते हैं, 1-2 एग्जाम्पल करेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्वांटम नंबर किस तरह से निकालते हैं। क्वांटम का मतलब ये होता है 4 नंबर इसमें निकलेंगे, ठीक है। अब जैसे ये मान लो एल्यूमिनियम का लिखते हैं हम, 13 एल्यूमिनियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है। बर ये 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 1 13। अब हम इसमें क्या क्या निकालेंगे? क्वांटम नंबर में क्या क्या निकालते हैं? एक तो निकालते हैं कक्षा, एक निकालते हैं उपकक्षा, एक निकालते हैं कक्षक और एक निकालते हैं दिशा, ठीक है। अब लिखिए, मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर चाहिए। कौन सी इलेक्ट्रॉन के लिए? 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर में क्या क्या निकालते हैं हम? कक्षा निकालेंगे, यानी कि ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल और डायरेक्शन, दिशा, ये चीजें निकाल लेंगे। तो कैसे निकालते हैं 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए? लिखिए पहले यहाँ कक्षा, उपकक्षा, कक्षक और दिशा, ठीक है, ये होता है। और इससे पहले थोड़ा सा कक्षक के बारे में बताऊंगा कि आपको कक्षक भी हमने क्या मानना था, कक्षक को भी हम क्या मानते थे। कक्षक को हम ऐसे लिखते थे, जो ऑर्बिटल होते थे उसको ऐसे लिखते थे, ठीक है। तो इसको हम बताता हूँ, चलो कोई बात नहीं। देखिए इसकी कक्षा कौन सी होगी? 7वें इलेक्ट्रॉन देखो आप कहाँ पे आया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आगे, 2 इसमें आगे, 4, अब इसमें 6 आए हैं, यानी कि 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 और 11, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन आए। 5वां भी इसी में आया, 6वां भी, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां, इतने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आए। तो 7वां इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाएगा? इसके अंदर जाएगा 7वां इलेक्ट्रॉन हमारा 2p के अंदर। तो ये जो 2 है ये हो गई इसकी कक्षा, और उपकक्षा क्या हो गई? p, 2p। p के लिए कोड क्या था हमारा? p के लिए कोड हमारा था 1, ठीक है। अब कक्षक देखिए, कक्षक के लिए कोड कैसे निकालेंगे? जो भी कक्षक होता है ना हमारा, अब 7वां इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? हमारा p में जाएगा, ठीक है। तो p में कितने होते हैं हमारे? 3 बॉक्स होते हैं, 3 बॉक्स में 4 इलेक्ट्रॉन तो ये आगे। अब यहाँ पे 5वां इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा, इसमें 5वां इलेक्ट्रॉन ने एंट्री करी, 6ठा 7वां 8वां 9वां और 10वां, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? पहले तो ये देखेंगे कि 7वां इलेक्ट्रॉन कौन सा है। तो भाई ये 5वां था, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां 9वां 10वां। तो 7वां इलेक्ट्रॉन कौन सा हुआ? ये वाला इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 7वां, जिसका मुंह ऊपर है। अब 7वें का मुंह ऊपर है तो इसकी दिशा क्या हो गई? दिशा देख लीजिए पहले तो 1/2 और ऊपर मुंह है तो +1/2। अब इसको हम क्या करते हैं? कक्षक को, अब हमारे पास तो कुछ भी नहीं होता, कक्षक हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ही लिखते हैं इसमें। तो इसको हमने कैसे लिखना है क्वांटम नंबर के अंदर? जो बीच वाला खाना होता है ना, बीच वाला खाना, उसको हम लेंगे 0, अगर लेफ्ट साइड है तो -1 और राइट साइड है तो +1, ठीक है। बस ये हो गया, -1 0 और +1, -1 0 और +1। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस में हमारा? ये +1 के अंदर है। तो ये हो जाएगा इसका कक्षक, ये हो जाएगा इसका कक्षक, यानी कि क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इसके लिए क्वांटम नंबर क्या हो गया? 2 1
+1 और +1/2। तो ये हो जाएगा इसके लिए क्वांटम नंबर। ठीक है, दिख रहा है ऊपर, बता देते हैं आपको। और SPDF के लिए और इस तरह से हम निकाल लेंगे क्वांटम नंबर। और दूसरे तत्व का निकालते हैं, क्लोरीन के लिए निकालते हैं, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ये आपको एक बार बता देता हूं मैं थोड़ा सा कि कक्षक में कैसे क्वांटम नंबर के लिए किस तरह से निकालेंगे। जितने भी बॉक्स होते हैं उसमें जो बीच वाला बॉक्स होता है, S के अंदर तो बीच वाला कोई बॉक्स नहीं होता क्योंकि एक ही बॉक्स होता है उसके अंदर, तो क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उसी में आते हैं। P के अंदर 3 बॉक्स होते हैं तो उसमें बीच वाला 0 ले लेते हैं। D के अंदर 5 बॉक्स होते हैं। जैसे अगर D का कोई ऑर्बिटल है, मान लीजिए D का कोई ऑर्बिटल है, तो कितने बॉक्स होंगे इसमें? 5 होंगे। और अगर 5 हो गए तो बीच वाला बॉक्स कौन सा है? ये वाला। यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे लेफ्ट साइड -1 और -2, यहाँ लिखेंगे +1, यहाँ लिखेंगे +2। तो ये D ऑर्बिटल के लिए आपका। ठीक है, क्वांटम नंबर में हम ऐसे लिखेंगे, इन नंबरों को लिखते हैं क्वांटम नंबर में। अगर हम आपको F के लिए निकालना पड़ जाए तो F के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 14, खाने कितने? 7। इसमें कौन सा होगा बीच वाला? 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, कितने बचे? 7। तो इसमें क्या हो जाएगा? 0 यहाँ लिखेंगे, -1 -2 -3, +1 +2 +3। तो क्वांटम नंबर निकालने के लिए हम इसको ऑर्बिटल को, कक्षक को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं। क्लोरीन 17 के लिए निकाल के दिखाते हैं आपको। क्लोरीन 17 SPD और F, इसको क्या कोड दिया गया है? 0, इसको 1, इसको 2 और इसको 3। तो क्लोरीन 17 क्या हो जाएगा इसके लिए? बिछाइए 1s 2s 2p 3s 3p। देख लेते हैं एक बार कितने हो गए। 2 और 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18। तो इसके अंदर 5 ही आएंगे क्योंकि 6 नहीं आएंगे, 5 ही आएंगे इसके अंदर। ठीक है, अब हम इसमें ये पूछ रहे हैं कि 12वां जो इलेक्ट्रॉन है ना, 12वां इलेक्ट्रॉन और 12वां इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए हमने क्वांटम नंबर निकालना है, क्वांटम नंबर। ठीक है, 12वें इलेक्ट्रॉन के लिए। अब सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसमें कक्षा क्या होगी। ये भाई समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जब आपको निकालने आ जाएंगे तो आप डायरेक्ट देख के यहाँ बताओगे कि ये कक्षा है, ये उपकक्षा है, ऑर्बिटल कौन से में आएगा और दिशा किस में आएगी, आप डायरेक्ट बता सकते हैं। तो कक्षा, उपकक्षा, कक्षक और दिशा। तो क्या हो जाएगी कक्षा इसकी? 12वां इलेक्ट्रॉन देखो, 2 4 6 10 11 और 12 इसके अंदर आएगा। 11वां भी इलेक्ट्रॉन और 12वां इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो 12वां इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसकी कक्षा क्या होगी? 3। उपकक्षा क्या होगी? S। S के लिए कोड क्या होता है हमारा? 0। और कक्षक क्या हो जाएगा इसमें? S में तो एक ही होता है, तो S में तो कोई वो नहीं होता, 0 0 एक ही मतलब होता है। ठीक है, अब हमने कक्षक हो गया 0। अब हमें इसकी डायरेक्शन देखनी है कि किस में आएगा, डायरेक्शन देखनी है। मान लो ये हो गया, किस एंट्री करेगा? 2 4 और 6 10, 11वें इलेक्ट्रॉन से एंट्री करेगा, 11 और 12। तो 12वां इलेक्ट्रॉन कौन सा हुआ हमारा? ये वाला हुआ जिसका मुंह नीचे है, यानी कि माइनस, और इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो ये हो गया हमारा क्वांटम नंबर कौन सा? 3 0 0 3 0 0 -1/2। तो ये हो गया हमारा 12वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर। अगर इसी में पूछे कि छठे इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर क्या है? छठा इलेक्ट्रॉन के लिए देखो, 2 और 2 4, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 इसमें आएंगे सभी। तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा? यहाँ देखिए, छठा इलेक्ट्रॉन किसमें हो जाएगा इसमें? तो इसकी कक्षा हो गई 2 और उप कक्षा हो गई P। P के लिए कोड क्या होता है? 1। P के लिए कोड 1। ऑर्बिटल किस में आ जाएगा? ये छठा इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? 4 5 से एंट्री करेगा, ये 5 6। हमें छठा ही चाहिए तो बस यही खत्म कर देंगे। तो ये छठा हो गया, तो ये किस में आया? 0 -1 और +1। इस वाले में आ गया, 0 नंबर पे आ गया, तो इसका मतलब कक्षा जो है ये 0 है। ऊपर की तरफ मुंह है तो प्लस, इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो छठे इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा जो क्वांटम नंबर है वो हो गया 2 -1 0 और +1/2। ठीक है,
तो ये आपका क्वांटम नंबर का भी चैप्टर हो गया है। इसी तरह से हम किसी भी तत्व के क्वांटम नंबर को निकाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट में डाल दीजिएगा, हम आपको सोल्यूशन अच्छे से और ज़्यादा समझा देंगे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली का अपवर्जन नियम देखिए कुछ भी नहीं है। पाउली का अपवर्जन नियम यही है कि ये जो चारों इलेक्ट्रॉन नंबर हम निकालते हैं, क्वांटम नंबर निकालते हैं ना, ये क्वांटम नंबर कभी भी एक समान नहीं हो सकते। पाउली ने ये कहा था कि ये जो 4 क्वांटम नंबर हम निकालते हैं ये कभी भी एक समान नहीं हो सकते। बस यही है क्वांटम नंबर, पाउली का अपवर्जन नियम, और कुछ भी नहीं है। पाउली का अपवर्जन बोलते हैं इसको, पाउली का अपवर्जन नियम, कि हम जो भी क्वांटम नंबर निकालेंगे किसी भी तत्व के वो कभी भी सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये है पाउली का अपवर्जन नियम, और कुछ भी नहीं है। जैसे ये कभी ऐसे नहीं हो सकते 1 1 1 1 या 7 7 7 7 या 1/2 1/2 1/2 1/2, ऐसे कभी भी सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये पाउली का अपवर्जन नियम है, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है। अब कुछ एक दो बातें मैं आपको वैसे बता देता हूं। देखिए, जो हम क्वांटम नंबर निकालते हैं ना उसमें से मैक्सिमम मतलब 4 में से 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो सकते हैं, लेकिन चौथा जो क्वांटम नंबर है ना वो कभी भी सेम नहीं होगा। पाउली ने क्या कहा था कि चारों के चारों जो नंबर हैं वो क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, उनमें से मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं। चारों क्यों नहीं सेम हो सकते? क्योंकि जो कक्षक होती है ना हमारी ऑर्बिटल, कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं ना वो हर एक इलेक्ट्रॉन पे अपनी दिशा बदल देते हैं, वो हर एक इलेक्ट्रॉन पे अपनी दिशा बदल देते हैं। अगर ये है तो ये +1/2 है, और ये हो गया तो ये -1/2 हो जाएगा। ये हर एक इलेक्ट्रॉन पे अपनी दिशा बदल देते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। ये पाउली का अपवर्जन नियम है, पाउली ने ये सिद्धांत ऐसा दिया था। आ गया जी समझ में? अब इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि जो 4 नंबर होते हैं इन्हीं को क्या क्या बोलते हैं आगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो ये कक्षा होती है ना, कक्षा, इसमें से इनको भी नाम दिया हुआ, जो कक्षा होती है ना 1 2 3 4, इनको भी नाम दिया हुआ है। जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कक्षा पढ़ते हैं, कक्षा मतलब कि कक्षा, चलो कोई नहीं आज के लिए होगा कल कक्षा, जैसे 1 2 3 4, इनको भी नाम दिया हुआ है। n बोला हुआ पहला n, इनको नाम दिया हुआ n l m s, ठीक है। इनको नाम दिया हुआ n l m और s। n को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l को बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। m को बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और s को बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। इसके बारे में हमने हालांकि सारी चीज पढ़ ली है, फिर भी इनकी थोड़ी थोड़ी आपको बता देंगे अगली क्लास में कि ये क्या बताता है, ये क्या बताता है, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, मैग्नेटिक नंबर क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताते हैं। कुछ खास नहीं है, एक एक दो पॉइंट है वो आपको नेक्स्ट क्लास में पॉइंट आउट करवा देंगे, और कुछ खास ज्यादा नहीं है। बाकी आज के लिए इतना ही काफी है। रिवाइज करके आएंगे, अफबाऊ प्रिंसिपल को लिख के देखेंगे 3-4 बार, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, क्वांटम नंबर निकाल के देखेंगे, और जो भी समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतने काफी है, नेक्स्ट क्लास के लिए आपसे मिलते हैं। धन्यवाद साथियों।